नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आज बहस आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के उस बयान की जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लालू यादव ने कहा कि उनके रहते बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन सकती। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि क्या दिल्ली चुनाव का असर बिहार चुनाव पर दिखेगा। इसी सवाल का जवाब लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में उसका कोई असर नहीं होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बस बयान आना था कि इस पर पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हो गया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने पूरे आंकड़े गिनाते हुए उन पर हमला बोला है और कई सारे पलटवार भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गुरुवार को जो बयान दिया उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लालू ने दावा किया है कि उनके रहते बिहार में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। अब इसी बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जोरदार पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। सुन लीजिए। वो तो 2005 से ही उनको लग रहा है कि 2005 में हारे, 10 में हारे, लगातार चुनाव हार ही रहे हैं। यहाँ पर पिछला लोकसभा भी आप लोगों ने देखा है, बाई इलेक्शन भी देखा है। तो बिहार के जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो लंबा का 20 साल का कहानी हो गई। 20 साल से बिहार के जनता नीतीश कुमार जी पर आशीर्वाद, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो कोई मायने नहीं है। जेडीयू सांसद के साथ ही संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से संजय झा ने लालू प्रसाद को जवाब देते हुए आरजेडी के हारने वाले चुनावी गणित को समझाया है, उस तर्क का जवाब देते विपक्ष को नहीं बन रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लालू के दावे पर जेडीयू की ओर से जो जवाब दिया गया है उससे सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आइए जल्दी से आपको बताते हैं वो 5 सवाल जो सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आज बहस बिहार की में, लालू प्रसाद को क्यों लगता है कि बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएगी। दूसरा सवाल, बीजेपी दिल्ली समेत 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है, इससे विपक्ष घबरा गया है। 2024 की बात कर लीजिए, 8 राज्यों में से 6 में एनडीए की सरकार बनी, फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 कि बिहार में एनडीए की ही सरकार है तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व से लालू परेशान है। सवाल नंबर 5, 2005 से अब तक आरजेडी हारता रहा है तो अब किस बिना पर चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता असित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से हमारे साथ आरजेडी के ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता से मैं करना चाहूंगी। और ऋषि जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है और हालांकि पलटवार भी हो रहा है, उस पर मैं आगे इस चर्चा को ले जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के इस दावे में कितना दम है। आदरणीय लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जब बात करते हैं तो अपने वर्कर्स के लिए बात करते हैं, बिहार की जनता की बात करते हैं। और लालू जी की बात सिर्फ ये नहीं है, अगर आप आज अपने स्टूडियो से निकलकर बाहर आइएगा तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में स्थिति क्या है। आज आप ब्लॉक पर चले जाइए, ब्लॉक पर हर एक काम का वहां पर चार्ट बना हुआ है। सीडीपीओ, पीओ, एमओ, सीओ, बीडीओ सबका रेट चार्ट है। हर एक काम का रेट फिक्स है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तब काम होगा। थाना आप चले जाइए, एफआईआर कराने का वहां पर रेट फिक्स है, उतना शुल्क उसको दीजिए, आपका एफआईआर लॉन्च होगा, नहीं तो नहीं होगा। शराब के नाम पर थाना में लूट है, थाना वाले शराब बेच रहे हैं, जनता को पता है। उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति से जो सरकार में काम करता है, रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कोई भी काम करता है, आप उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे कि उनका रेट क्या है, कितना देना पड़ा।
तो भ्रष्टाचार जो है उससे आज आम जनता परेशान है। और लालू जी ने क्या कहा है, जनता का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। नहीं, भारतीय वही जनता तो पार्टी कैसे, आखिर जो ऐसा समाज क्या को हो बांट जाएगा? के जो समाज आंकड़े को हमने बांट अभी के बताए वोट भी लेना सर, चाहती ऋषि है, जी, वो मैं इस बार यही हम लोग पूछ रही नहीं हूँ, लेने मेरा एक देंगे। काउंटर क्वेश्चन आपसे यही है कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप ले आएंगे 2024 में? जो 8 राज्यों में चुनाव हुए सर, उनमें से 6 में एनडीए की सरकार बनी या बीजेपी की सरकार बनी, 2 राज्य बस जम्मू कश्मीर और झारखंड में आप जीत फॉर्मूला बता पाए। देता हूं दिल्ली, आपको। शुरुआत में ही दिल्ली के फॉर्मूला विधानसभा भी मैं चुनाव आपको अभी हुए, बोल देता वहां हूं। हार मिली सर। आप दिल्ली क्यों जा रही हैं? जब आप यहाँ की चर्चा करें, नहीं, यहाँ मैं की वही बात पूछ रही हूँ, करिए ट्रैक ना। रिकॉर्ड बता रही हूँ सर, मैं बिहार आपको की बात ट्रैक करिए, रिकॉर्ड, मैं हाँ, बता रहा हूँ, आपको अब ट्रैक मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ रही फॉर्मूला कि जो जीतता चला आ रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा बिहार में कि वहाँ हार हो शिप्रा जाएगी? जी, मैं आप ट्रैक रिकॉर्ड आप 2020 का निकालिए, 2015 का निकालिए, आप समझ लीजिए। अरे हम यार अपने आइडियोलॉजी से नहीं ना भागते हैं, हम जहां पर हैं स्टैंड लेते हैं, मुद्दों पर हम राजनीति करते हैं। लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल मुद्दों पे राजनीति करते हैं। और मैंने जो अभी कहा आपसे, ये आपको मुद्दा नहीं लगता है? ब्लॉक पर जो भ्रष्टाचार है, थाना में जो भ्रष्टाचार है, ये हम जनता के ठीक है, लिए चलिए मुद्दा जवाब नहीं ले है। लेते हैं। और 2020 में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था, उस पर वो खड़े उतरे। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार, सुन लीजिए, उन्होंने कहा, अरे मैडम हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीने का उनको 35 साल के युवा को मौका मिला और 5 लाख सरकारी नौकरी दी थी हमने। भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री आई थी उस समय। कहां से पैसा आएगा? वो बोलती थी बिहार में आकर, भाई इलेक्शन के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे, मतलब आप ये कह कहां रहे से हैं कि पैसा लाएगा? बाप के घर से पैसा लाएगा। 17 महीने जो सरकार चली उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। उस इतना बिना पे क्रेडिट आपको लगता है दीजिए, कि आप तेजस्वी विश्वास आपको यादव मिलेगा। को इतना ठीक है, अब क्रेडिट जवाब लेते हैं दीजिए सर। कि बिहार ठीक में है, चलिए, मैं राजनीति आती हूँ का आपके पास, एजेंडा अभी और भी चर्चा उन्होंने करनी चेंज कर है, दिया। अभी और भी आज चर्चा करेंगे। मैं आ रही हूँ सर सरकारी आपके पास, रोजगार, बिहार हमारे साथ में असित नाथ सरकारी तिवारी नौकरी जुड़े हुए हैं। एजेंडा है, असित नाथ जी, चुनावी एजेंडा ये कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 महीने जो गवर्नमेंट चली, जिसमें हमने रोजगार दिया, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार है, तो इस बिना पर वो कह रहे हैं कि जनता उन पर विश्वास जताएगी। ऋषि मिश्रा जी उम्रदराज आदमी है, लेकिन हैरानी हो रही है, पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात कर रहा है। इनकी सरकार कब चली थी? वो नीतीश कुमार जी की सरकार थी, ये उसमें सहयोगी थे। तब तो नीतीश सरकार में शामिल हर आदमी, हर मंत्री ये दावा कर सकता है कि उसी ने जाके 5 लाख नौकरी दे दी। अरे मुख्यमंत्री की सरकार होती है ना, इनकी सरकार कब थी? ये तो 17 महीने के लिए घुसपैठिया की तरह आए थे, फिर वहां से भगा दिए गए। सरकार कब थी इनकी? तो इस तरह का दावा कोई पढ़ा लिखा आदमी करेगा तो निश्चित तौर पर वो राजद का ही होगा। ये पहचान है राजद की। पढ़ा लिखा आदमी भी अगर इस तरह की बात करे, इसका मतलब कि उसका उठना बैठना राजद में ही है, और यहाँ से खाली हो चुका है बात। अब दूसरी बात जो आज का टॉपिक है, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 महीने चल चुकी थी और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ऋषि मिश्रा जी को याद होगा, बाकी लोगों को याद होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, ऋषि मिश्रा जी को याद होगा, आप तो तब बहुत छोटी नहीं होंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में कहा कि हम आपको सुझाव देते हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने के पहले राष्ट्रपति को जाके अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। जब तक हम लोग हैं आप लोगों की सरकार नहीं बनने देंगे। देश ने तय कर लिया है कि आपकी विचारधारा को देश से भगा देंगे। क्या हुआ उसके बाद? 5 साल के लिए हमारी सरकार बनी। जनता ने तय किया कि किस विचारधारा को भगाना है, और अब पिछले 11 सालों से हम सरकार में हैं और जनता ने तय कर लिया है कि अगला 21 साल भी हमारा है। किस विचारधारा को जनता ने भगाया, दुनिया ने देखा, सिर्फ देश ने नहीं देखा। तो लालू जी का ये बयान तो हमारे लिए अच्छा साबित होगा। एक बार ऐसा ही बयान लोकसभा में उन्होंने देके हमारी सरकार बनवाई थी, एक बार इसी तरह का बयान देके वो बिहार में हमारी अगले 25 वर्षों के लिए सरकार बनवाने जा रहे हैं। लालू जी को शुभकामनाएं। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा वो इसी कमेंट तरह लेते का हैं ऋषि बयान जी देते से। रहे, ऋषि वो जी जवाब दीर्घायु देना हो। चाहते हैं, फिर मैं शिशिर जी आपके पास आती हूँ। होगा मेरा। हाँ ऋषि जी, 2 ही सवाल है मेरा मित्र से, मेरे जो मित्र हैं बस 2 ही सवाल है उनसे। हाँ
उनके भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री थी, बिहार में आके उन्होंने क्यों कहा था कि बिहार में पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले नेता थे जो एनडीए से अलग हुए थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो मोदी जी से अलग थे। ऐसा अगर आप इतिहास में जाइएगा तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और आप बताइए, उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग पटना आए हुए थे, क्यों खाने के टेबल से थाली छीन लिया गया था? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी को नहीं चाहते थे कि वो देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये तो सब जानते, इतिहास रहा है। बिहार के टॉपिक पे आते हैं। चलिए, ये इतिहास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट टॉपिक पर बात करेंगे। मैं इस पूरे पर रिएक्शन असितनाथ जी आपसे लूंगी, आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा हमारे साथ। लेकिन शिशिर कौंडिल जी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, यहाँ पर देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं पहले। हाँ बोलिए असितनाथ जी। छोटा सा जवाब मैं भाई साहब को दे दूं, ऋषि भाई साहब को। जी, यही पटना है और इसी पटना का गांधी मैदान है, और उसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी भी मंच पर थे और इनकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद जी भी मंच पर थे। और जयप्रकाश जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब इस देश के लिए वो जख्म बन गई है जिसे अगर खत्म नहीं किया गया तो पूरा शरीर घाव से सड़ जाएगा। सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। आज उस कांग्रेस के चरणों में लालू जी सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए से 2013 में क्यों अलग हुए थे? उस समय तो राष्ट्रीय जनता दल का नहीं था, तो आपका ऐलान था, क्यों अलग हुए थे? क्यों भाजपा से खाने का थाली छीना गया था? बताइए जनता को क्यों। ठीक है, देखिए, मैंने आप लोगों को पूरा वक्त दिया है। मेरे साथ दो और भी गेस्ट हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं आऊंगी आप लोग के इस बात पर, फिर आप लोग आगे भी इस पर चर्चा कीजिएगा। शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। शिशिर जी, मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, दिल्ली चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसमें खास तौर पर यह देखा गया कि जो पूर्वांचल वोटर्स हैं उनका भरपूर समर्थन मिला बीजेपी को। तो ऐसा बिहार में क्या हो जाएगा कि जो बिहार के लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग, जो दिल्ली में जाकर के बीजेपी को चुनते हैं और बिहार में किसी और को चुन लेंगे? शिशिर जी। शिप्रा जी, दिल्ली का जो सर्कमस्टांसेस है और बिहार के सर्कमस्टांसेस है, दोनों अलग अलग है। इस बात को समझने की जरूरत है। अभी मैं आपके डिबेट में भाई आसितनाथ तिवारी जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको मैं सुन रहा था, और आपके डिबेट में वो कह रहे थे वो ही पुरानी बात, घिसी पिटी बातें जो अटल जी के समय की थी और जयप्रकाश नारायण जी के समय की थी, वो बातें दोहरा रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरा देखिए ना, क्या लड़ेंगे? इनको अपने में लड़ने से फुर्सत है? जरा बताइए ना। नीतीश जी के बगल में एक फोटो लग गया बराबर में, भागलपुर में किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर का, आप भी जानते हैं, आपके यहां भी खबर चला। बीजेपी के इस रवैये से जेडीयू तिलमिला गई। और तो और उससे पहले उसी भागलपुर में उनके जेडीयू के एक एमएलए गोपाल मंडल है शायद नाम उनका, वो जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, देखिए किसी भी पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है, जिला अध्यक्ष सबसे सम्मानजनक पद होता है, और उस जिला अध्यक्ष को ब्रूटली डांट करके और उस विधायक ने, जेडीयू के विधायक ने मंच से उतारा, पीछे धकेला। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को एनडीए के कार्यक्रम में उसके जो कार्यकर्ता थे, जेडीयू के कार्यकर्ता ने उन कार्यकर्ताओं को कूट दिया भरदम। तो है क्या कि ये खुद में जो है वो इतना ज्यादा इनमें रस्सा कसी चल रही है कि हमसे मुकाबला क्या कर पाएंगे? एक बात तो ये। और दूसरी बात, जिस पार्टी को मान्यवर आसितनाथ जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पार्टी की तो स्थिति ही है कि ना किसी को कम न किसी को थोड़ा ज्यादा पाया, जिसका भी पूछ उठाया मादा पाया। तो इस प्रकार की जिस पार्टी में फौज हो, तो वो पार्टी क्या हम लोगों से मुकाबला करने की स्थिति में है? इसीलिए इस मुगालते में वो ना रहे। ये बात आप किसी भी स्थिति में सुन लीजिए, किसी भी स्थिति में फिर वही सवाल फिर वही होता है कि आप देखें ना सर, 2005 से लेकर अब तक लगातार हार रहे हैं। उपचुनाव हुआ, उसमें भी आप लोग को हार मिली, फिर किस दम पर ये कहा जाता है? यही तो सवाल है। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, उपचुनाव जहां कहीं भी जब कभी भी हुआ है, ये रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। उपचुनाव में जीती हुई पार्टियां
मेन चुनाव में चुनाव हारी हैं और ये हर जगह का इतिहास है और है। बिहार का भी ये इतिहास रहा है। तो ठीक है, इस चलिए मैं चुनाव आपके पास फिर से वापस लौटूंगी सर। हमारे साथ लेकिन मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, जेडी प्रवक्ता, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास नहीं गई थी। मनीष जी देखिए, लालू प्रसाद यादव को भी लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सर। लालू प्रसाद बिहार के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जैसा कि देखा भी गया था कि आप लोग भी लोकसभा के चुनाव में जब एनडीए जा रही थी तो 400 सीट का दम भरा जा रहा था कि हम 400 इस बार 400 पार हो जाएगा। तो अगर लालू प्रसाद भी तेजस्वी यादव के जीत को लेकर आश्वस्त हैं या दावा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा तूफान खड़ा हो गया? देखिए शिप्रा जी, हम राजद के प्रवक्ता के भी बातों को सुन रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता के भी बातों को सुन रहे थे। राजद के प्रवक्ता ने कहा कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार का लिस्ट सटा हुआ है। हाँ। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अगर अपराध पर, भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं, वो राज्य और देश की जनता जानती है। राष्ट्रीय जनता दल के जितने शीर्ष नेता हैं, लालू जी भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, तेजस्वी भाई कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, राबड़ी जी, पूरा परिवार, पूरा पार्टी का शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। और उसके बाद भी अगर राजद के प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं तो बड़ा मुझे हंसी आती है। दूसरी बात, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल कहा कि इस बार हम लोग के रहते बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी खाली नहीं है और लालू जी हो चाहे भाई तेजस्वी जी हो, अच्छा। जब भी चुनाव आता है तो इस प्रकार जो उनके जो कार्यकर्ता है वो जो हताश है, निराश है, उदास है, वो जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते हमारा दाल नहीं गलने वाला है। अच्छा। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चाहे 5 का चुनाव हो, 10 का, 10 में तो लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के तूफानी नेता थे भाई, आज तो उम्रदराज हो गए हैं, लेकिन 10 में प्रतिपक्ष के नेता बनने भर भी संख्या प्राप्त नहीं हुई थी लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीट पर सिमट गए थे। अभी लालू जी, मैं बेलागंज में उपचुनाव में देखा, लालू जी गांव गांव घूम रहे थे कि हम बोल रहे थे कि भाई रे भाई इज्जत बचा लो, अगर ये हार गए तो विधानसभा हार जाएंगे। तो क्या हुआ बेलागंज में? बेलागंज क्या, बिहार में जो भी 4 सीट पर उपचुनाव हुए, तो 5 का चुनाव, 10 का चुनाव, 20 का चुनाव, और अभी लोकसभा में भाई तेजस्वी क्या कह रहे थे कि इस बार पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने ही जनसभा किया और मैंने हेलीकॉप्टर को उड़न खटोला बना दिया और जमीन से हजारों फीट ऊपर संतरा और मछली खा रहे थे। परिणाम क्या निकल कर आया तो सबके सामने है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी इस प्रकार की बातें इसलिए कहते हैं, अच्छा। जो कि उनका जो वर्कर हताश है, उदास है, उसमें कुछ ऊर्जा आ जाए। बिहार में दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई थोड़ा तो लज्जा करिए शिशिर जी। एक तरफ आपके पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर हमें कोई पिछलग्गू समझेगा तो वो मूर्ख है। किसे कह रहे थे? किसे कह रहे थे? और दूसरी तरफ लालू जी के जो पुत्र है भाई तेजस्वी, वो कह रहे थे कि हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था। इसका उदाहरण दिल्ली में दिख गया कि अलग अलग लड़ गए। तो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के सबका जवाब ले लेते हैं ऋषि मिश्रा जी से। एक तरफ पूरा एनडीए परिवार, एक लाइन और सिपरा जी एक लाइन, सिपरा जी एक लाइन, सिपरा जी एक लाइन। एक तरफ एनडीए परिवार पूरे बिहार में जिला स्तरीय, मजबूती से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चला रहा है। मैं तेजस्वी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, बता दे या राजद के प्रवक्ता, क्या पूरे बिहार में एक भी जैसे हम लोग का एनडीए जिला स्तर सम्मेलन चल रहा है, क्या आपने महागठबंधन का कोई जिला में जिला स्तरीय सम्मेलन देखा है क्या आपने? इनके तरफ सर फुटा हुआ है। मेरे पर सवाल खड़े किए के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप भी ऋषि जी के पास चले जाऊं, क्योंकि बड़ा आरोप ऋषि जी पर ही लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लालू यादव ऐसा बयान इसलिए देते हैं ताकि जो हताश कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भर जाए, जोश आ जाए। और एक भी आप लोग की तरफ से संयुक्त अभी तक कोई कार्यक्रम देखा नहीं गया। एनडीए के लोगों मैं वही तो जवाब देना चाहता था, लेकिन खैर। शिप्रा जी मेरा आग्रह, हाँ शिप्रा जी मेरा आग्रह होगा एनडीए के स्पोक्सपर्सन से, एनडीए के जितने बड़े नेता हैं, जब भी वो मंच पर जाएं,
एक बार अनाउंस करके बोलो कि ब्लॉक पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अरे भाई, जिस पार्टी का निर्माण ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, मैंने बोला नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? थाना में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लालू प्रसाद चुनाव क्यों नहीं लड़ बिहार सकते? में शराबबंदी लागू है, थाने से शराब नहीं मिल रहा है। और एक लालू प्रसाद जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अंतिम बात, एक आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव 2013 का स्टेटमेंट है, 2013 का नौकरी के बदले जमीन, दो भ्रष्टाचार के कारण हुआ हो, मोदी के विरोध बिहार में भ्रष्टाचार पर बात करें। माननीय बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाते यहाँ कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। आप बोलिए, आदरणीय लालू जी अपने वर्कर को इस प्रकार की बातें बोलकर ऊर्जा देते रहते हैं। चलिए मैं आप दोनों का आवाज मुझे डाउन करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुद नहीं समझ पा रही क्या बोल रहे हैं। चलिए ऋषि मिश्रा जी, मुझे आप वो बात बताइए ना कि आखिर किस आधार पे आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा? ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा? ना आप लोग में गठबंधन दिख रहा है सर। 2013 का एक स्टेटमेंट है, इसलिए होगा 2013 का स्टेटमेंट है। दोज हु डिवाइड सोसाइटी कैन नॉट रूल द कंट्री। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है मोदी जी के विरुद्ध। और इसलिए हमारा समाज, हमारा बिहार एक होके समाज को बांध के एक व्यक्ति जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, ब्लॉक में जो हो रहा है भ्रष्टाचार उसके विरुद्ध है, शराबबंदी जो के नाम पर जो पैसा का लूट हो रहा है उसके विरुद्ध है, वो लोग हम लोगों को वोट करेंगे और इंडिया लाइव। चलिए एक बार शिशिर जी के पास ही चल लेते हैं और फिर मैं असितनाथ जी आपके पास आऊंगी। शिशिर जी भी जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, ये कहा जा रहा है कि कोई संयुक्त सम्मेलन, कोई कार्यक्रम आप लोग का दिख नहीं रहा गठबंधन का। मैं वही शिप्रा जी, मैं वही बता रहा था। इन्होंने जनता के पसंद की बात की, नीतीश कुमार जी के लिए जनता में कितनी चाहत है, इस बात का अंदाजा शिप्रा जी आप इससे लगाइए कि 2010 में नीतीश कुमार जी के पार्टी को विधानसभा में जो सीटें मिली थी वो मिली थी 114। जब 2015 आया तो इनकी सीटें घट के हो गई 72 और जब 2020 आया तो इनकी सीटें हो गई 40-41 के आसपास। तो नीतीश कुमार जी जनता के लिए रिजेक्टेड माल हो गए हैं, ये जनता ने स्पष्ट कर दिया अपने जनमत से। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो ये दुर्गति यात्रा कर रहे हैं, हो गई है अभी जिस प्रकार से जानकारी है कि नहीं इनका, मनीष जी यही गलत बात है, यही गलत बात है। आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, ये गलत बात है। ये जो है वो बिल्कुल उचित नहीं है और किसी भी हेल्दी डिबेट के लिए कहीं से भी। शिशिर जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, मैं जो कह रहा था कि नीतीश कुमार जी जो दुर्गति यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है शिप्रा जी, जनता को नजरबंद कर दिया जा रहा है अपने घरों में। और नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार जी का जो तंत्र है और वहां जो अफसरशाही है वो यही दिखाना चाहता है नीतीश कुमार जी को क्या हो रहा है। लेकिन वस्तुतः हाल क्या है इस प्रदेश का, ये तो जो है वो नीतीश कुमार जी। जवाब ले लेते हैं, हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है सर, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। असितनाथ जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है जनता का। पसंदगी इस बार के जवाब ले लेते हैं, जनता उनको समय की भी कमी है। ठीक है। हाँ असितनाथ जी, एक आदमी जो मुख्यमंत्री रहा उसने पशुपालन घोटाला किया और जब रेल मंत्री बना तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया। 3 अलग अलग अदालतों द्वारा 3 अलग अलग मामलों में प्रमाणित घोटालेबाज हुआ और अदालतों ने उसे सजा दी। जनता उसकी बात पर विश्वास कर लेगी ना, यही ना ये कहना चाह रहे हैं। जो भारतीय विधिक व्यवस्था द्वारा कानूनी प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित घोटालेबाज है, जो चुनाव तक नहीं लड़ सकता, उसकी बात पर जनता विश्वास लेगी। इतनी मूर्ख है बिहार की जनता कि उस पर विश्वास कर लेगी। और हम तो भाई आप लोगों को आपका एहसानमंद है, हम मानते हैं कि आप लोगों का दिन बहुत बड़ा है न्यूज 18 वालों का, कि आप लोग कांग्रेस को अभी भी जगह देते हैं, वरना पिछले 35 वर्षों में तो हर बार लोग अपनी ही हार का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अब तो अगर शिशि भाई किसी के दरवाजे पर जाकर कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले तक आसिफ भाई यही से रिप्रेजेंट करते थे आपके चैनल पे, कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते थे आसिफ भाई, लगता है वो दिन भूल गए, आवाज बदल गई, टोन बदल गया।
शिशिर भाई, आप लोग अपनी हार का रिकॉर्ड फिर तोड़ने जा रहे हैं। नहीं, वो अपनी वो हार का 6 35 महीने वर्षों से भी आप लोग नहीं रिकॉर्ड हुए तोड़ हैं। रहे हैं, एक बार फिर तोड़ने जा रहे हैं। आसिफ भाई, घोटालेबाज के 6 साथ महीने खड़े भी नहीं हुए हैं रहिएगा, अभी आप। बैंकरप्सी चोरों है के साथ खड़े एनडीए रहिएगा, के अंदर भ्रष्टों के शिवराज जी साथ क्या खड़े बैंकरप्सी रहिएगा। है तो जनता जो तो 5 वोट साल देगी। में काम किया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाए कि हमने ये काम किया, उसके नाम पर वोट मांगे। क्या पॉलिटिकल बैंकरप्सी है इन लोगों के अंदर? क्या पॉलिटिकल बैंकरप्सी है? इसने भाई जरा सोचिए कि पॉलिटिकल बैंकरप्सी आप लोग के अंदर कितना है कि 5 साल में क्या काम किए कोई चर्चा नहीं कर पाते हैं और इतिहास में चले जाते हैं। 1947 पहुंच जाते सर, मैंने पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, एक-एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। आप लोग की आवाज भी सही तरीके से मुझ तक भी नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता कि लोग भी सुन पा रहे हैं। एक थाना ब्लॉक में कोई भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, देखना होगा ये तो ये 6 मेंबर एक साथ जेल जा रहे हैं, मन लगता रहेगा वहीं सब लोग रहेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा कि इस बार किसके दावे में कितना दम है, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद के इस दावे को लेकर, इस बयान को लेकर बिहार में चर्चा काफी जोरों पर है और सियासत गर्म